हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ जाओ। अच्छा ऐसा है। तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर। अच्छा, धार्मिक होके निकला है। और मैं ये सरकाज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय तेरी बीप 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 बीप। बस कर यार, फोन रख, फोन रख। तू हिस्ट्री में चाहता है अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता? बस फोन रख दो, बस एक गाली वाली है। Immediately- मुझे आई डोंट लाइक योर। मिस्टर खेर फोन रख दो। रख दिए इसने 1 सेकंड बाद। सूरज जी, मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ खेर साहब, मैं फिल्म कर रहा हूँ। थैंक यू। एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ऐसी फिल्म मैंने अपने पूरे करियर में सोच भी नहीं सकता था कि ये फिल्म मैं करूंगा इतने दिग्गज कलाकारों के साथ। और जिस दिन मैं राजश्री के ऑफिस में गया, मेरी पूरी डिप्रेशन गायब हो गई। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने खेर साहब के कहने पे हाँ कर दी, फिल्म करके मजा भी आया। और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कहीं लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खेर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं? बहुत बार, बहुत बार। या आप और थोड़ा आगे गए हो, आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाह यू आर लुकिंग सो यंग, और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूं, वो तो बेस कैंप में है। तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया है। कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहां पे आपने खेर साहब को ताना दिया हो? नहाते वक्त। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहाते वक्त। हाँ। मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है, -8 -10 डिग्रीज, और वो वाला पानी ठंडा। सचमुच। मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टॉवल नहीं था कहीं भी, तो मैंने अपने बॉय को टॉवल लिया। एक नीले रंग का टॉवल उसने दिया और मैं टॉवल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके, मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था। उसकी रुई सर। पूरा जो सीन था उस दिन का, मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया, बाकी सब मैं नीला था। बट इट वाज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और जितने भी ये शो देखते हैं, एक बार पहाड़ पे जाना बहुत जरूरी है। पहाड़ अपने छोटेपन का एहसास कराता है एक्चुअली। तो आई थिंक दैट चेंज्ड आवर लाइफ। और हेलीकॉप्टर में हमने कितने हेलीकॉप्टर तो ऑटो के जैसे हो गया था हमारे लिए। हमारे लिए ऑटो था। अच्छा। हर 4 दिन में वहां से वो एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था मैनेज करने के लिए। तो वो सूरज जी हमको काठमांडू भेजे थे, काठमांडू से वापस तो वो बोलते ना ऑटो करके हम बैठ जाते थे, आ जाते और निकल पड़ते थे। कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, मानना पड़ेगा खेर साहब को, मतलब उनको एक फोबिया है। तो आगे बैठते थे, मैं उनके पीछे बैठता था और ऐसे तीन ही लोग बैठते थे। मैं मसाज करता था पीछे से। ओह डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी। उनको अच्छा भी लगता था ऐसे। लेकिन यहाँ मतलब गर्दन की नस से पता चलता था क्या बीती होगी उनके ऊपर। वो ऐसे बैठे रहते थे। एक बार मैंने आई यू ओके, तो मैं पलटा के भी तेरे को दिखाता हूँ। ये उनका एक्सप्रेशन है। आप बमा ने पूछो आई यू ओके। और एक दिन हमको बड़ा एंथुसियास्टिक हेलीकॉप्टर वाला चलाने वाला मिल गया पायलट। अच्छा जी। 2 पायलट तो हमारे फिक्स थे, जिनको सूरज जी ने ऑलमोस्ट 6 घंटे का लेक्चर दिया था कि कैसे डील करना है। अच्छा। तो सारे रास्ते से ही बताते, ये पहाड़ में तो कुछ नहीं पता लगेगा, ये पहाड़ से कुछ नहीं पता लगेगा, ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे पहले एक बात बोलते, आप अपना। अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूँ। दिस एरिया मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन हियर। इसको बता रही पर चुप। खेर साहब फिर उन्होंने क्या किया बताओ? फिर मैंने कहा अरे शिव जी की मूर्ति।
हम जब ट्रेलर देखते हैं हमें लगता है कि अच्छा फिल्म करके आए हैं, बड़ी मुसीबतें भी आई होंगी, पर ये सब भी करना पड़ता है जो आप लोगों तक स्टोरीज नहीं पहुंचती हैं। यही हमारा मंतव्य है कि आज हम आपको उन स्टोरीज से रूबरू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल अर्चना जी का है, ये बोल रही हैं कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में आपने शूट किया, तो बोलती हैं कि वहां पे रम वगैरह भी मिली या राजश्री प्रोडक्शन ने बोला कि कंबल भले 2 ले लो, हम धार्मिक लोग हैं, रम एक भी नहीं मिलेगी? I think we were high on life over there. वाह वाह, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाय हाय। सर एक और बार बोल दीजिए ये डायलॉग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी झूठ इतनी आराम से कैसे बोल सकते हैं? We were high on life. We don't. We didn't need rum. We didn't need rum. We were having whiskey. That's why. We were high on life. मैं तो खैर लाइफ में I have never had more than one drink. इसमें लाइन नहीं है। एक ड्रिंक भी बहुत काफी है आपके लिए। ओह, मैं ये सोच रहा हूँ सर, हमारे पास आप थोड़ी सी देर के लिए आए, इतना मजा आ रहा है आपके साथ बैठ के, तो आप लोगों ने सेट पे कितनी मस्ती मजाक हुई होगी। मैम ये तो शांत बैठने वाले हैं नहीं। नहीं बहुत मस्ती करते थे सब लोग। नीना हैज ए वेरी वेरी वन लाइनर्स इनके जो होते हैं वो बड़े मशहूर होते बड़े हैं, कमाल के होते हैं। इनका पहला दिन था और आई एम श्योर शी वाज नर्वस और व्हाटएवर जो भी मतलब पहले दिन की थिएटर के होती है। फिर इन्होंने, मैं और बमन साथ में बैठे थे और ये दूर बैठी थी। हम रिसेप्शन यार पे आप खड़े मुझे हर बार करेक्ट क्यों करते जा रहे हो यार? मतलब सच आप झूठ बोलते हैं ना, इसके लिए मैं सच नहीं बता नहीं देता क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये मेरे मास्टर जी का रोल कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैं जैसे एक होता ना, एक महफिल में एक आंधी होता है जो डिसाइड करके रहता है कि मैं एक करेक्ट करना है। जैसे मैं जी पराठे वाली गली में था, चांदनी चौक, ले जी चांदनी चौक में पराठे वाली गली है ही नहीं, वो तो दरियागंज में है। फिर आप ही बताइए, मैं चुप बैठता हूँ और क्या। जैसे मैं एक किस्सा, एक आदमी बहुत झूठ बोलता था तो उसका दोस्त उसके साथ रहता था। उसने कहा यार तू इतना झूठ मत बोला कर, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो कहता मुझे पता नहीं लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा। तो कहता नेक्स्ट डे मैं खांस दिया करूंगा अगर तू झूठ बोल रहा है। तो नेक्स्ट डे फिर वो महफिल में बैठे थे तो उसने कहा कि यार कल मैं जा रहा था सड़क पे, मैंने 100 फुट का सांप देखा। तो कहता 75 का तो होगा ही। तो वो फिर आता कहता नहीं मेरे ख्याल से 60 का था। कहता इससे कम नहीं हो सकता। आपके शो में बहुत सारे लोग आते हैं प्रमोट करने के लिए और कहते हैं ना यहाँ पर डेरा डालना पड़ता है पिक्चर को ले जाने के लिए। नहीं इट्स अ फैक्ट, सो नॉट टेक प्यार है सर। बट दिस फिल्म इज अ जॉय टू प्रमोट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। एंड ऑन योर प्लेटफॉर्म इतने गर्व से इसके बारे में बात कर सकते हैं। और हम बोले ही चले जा रहे हैं, इनको तो हम मौका ही नहीं दे रहे। वैसे बहुत मजा आ रहा है मैम, ये बहुत कम होता है कि जब ऐसे मेहमान बैठे हो सामने और ऐसे दिग्गज, तो हमें तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं जो आप बातें सुना रहे हैं। मजा आ रहा है सर और सीखने को मिलता है आपकी बातों से। मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ। श्याम कौशल जी आए थे उनके टीम के साथ, विकी के वालिद, और वो आए और उस दिन उन्होंने कमाल का एक डायलॉग बोला। तो मुझे लगा कि मैं स्टंट करने आया हूँ। स्टंट नहीं, सत्संग करने आया हूँ, ऐसे लग रहा था ऐसे सेट पे। अच्छा। बिकॉज ऑफ सूरज जी एंड द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, इट इज सो प्योर। ये सेट इतना प्योर है कि मैं आपको कैसे पर बीच में थोड़ी थोड़ी एक दो जगह गालियां भी सेट पर आई थी हमारे। गालियां? जब क्या बात कर रहे हो? जब वो चलो दिखा देते। फुल वाल नहीं क्या दिखाना चाहते हो? Are you crazy? This is a show. नहीं कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आइए। सूरज जी का जो अंदाज है डायरेक्ट करने का, सूरज बरजातिया जी का, ऐसा लगता है कि मतलब ये एक्टिंग करने को बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि आप चलो घंटी बजाओ मंदिर की। He is so pure human being। और उनके सेट पर कोई नहीं ज्यादा, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं है। अब सीन ऐसा था, रियल पुल था, वो सस्पेंशन वाला पुल, तो उसमें ट्रैकर्स जो हैं वो आधे पुल पर जाना है उनको और उनको चिल्लाना है कि यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो क्रॉस करना है। दूर थे और यहाँ पर सूरज मतलब जी 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर था कम से कम दूर। थोड़ा कम कर। मतलब हाँ आधा पौना किलोमीटर तो होगा। पौने से कम नहीं होगा। काफी था, उससे कम नहीं होगा, सॉरी। अब आप मेरे साथ आ जाइए। मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो जो ये हमारे ट्रैकर्स थे उनको समझा दिया, तो वो भी बताइए कि वो सबको समझाते हैं कि हाँ, इंडिविजुअली समझाएं। बेटा आपको ऐसे चलना है, ब्रिज पे जाना है, ठीक है बेटा, आपको बेटा जैसे जाना है ब्रिज पे जाना है।
सुन लिया, नहीं नहीं आपको वहां तक जाना है ब्रिज पे। तो वो आधे ब्रिज पे चले गए, उनको 10 बार समझाया कि तुमको जाना है, फिर मैं बोलूंगा आगे जाना है, इसके बाद शोर मचाने के बाद। अब वो ये हो गया, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ये सूरज जी हैं। स्टार्ट साउंड, और ब्रिज वहां है। कैमरा, एक्शन। सुना उन लोगों ने, और फिर ब्रिज पे गए नहीं फॉर सम रीजन। इतना समझाने के बाद भी बच्चे गए। तो सूरज जी टेंशन, बेटा बेटा आगे बढ़ो बेटा। तो अभी वॉल्यूम बढ़ाना पड़े, बेटा आगे बढ़ो बेटा। कोई सुने रे, लास्ट टाइम बोलो, बेटा आगे बढ़ो। Thank you. Wow. Lovely. बहुत अच्छा किया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.